दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले कुलदीप बिश्नोई। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुलाकात के बाद एक्शन में दिखे कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप ने ट्विटर से हटाई सोनिया और राहुल गांधी की फोटो। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने की अटकलें अब और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इतना ही नहीं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है और उसके बाद वह एक्शन मोड में नजर आए। मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ट्विटर से सोनिया और राहुल गांधी की फोटो को हटा दिया, जिसके बाद अब कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने की अटकलें और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। दिल्ली से बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले कुलदीप बिश्नोई। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुलाकात के बाद एक्शन में दिखे कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप ने ट्विटर से हटाई सोनिया राहुल गांधी की फोटो। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो चुकी है। देखिए, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने अपने ट्विटर अकाउंट से सोनिया और राहुल गांधी की फोटो हटा दी है और उन्होंने जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के बाद और ट्विटर से इस तरह से सोनिया और राहुल गांधी की फोटो हटाए जाने के बाद ये अटकलें तेज हो चुकी है कि कुलदीप बिश्नोई कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है और उसके बाद सोनिया और राहुल गांधी की फोटो को अपने ट्विटर अकाउंट से हटा दिया, क्या अब ये माना जाए कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जा सकते हैं? जी बिल्कुल नूपुर, लगातार इस प्रकार की संभावनाएं लग रही थी। राजनीति संभावनाओं का ही खेल है वैसे तो, और लेकिन राज्यसभा चुनाव में जो कुलदीप बिश्नोई ने अपनी भूमिका निभाई और स्पष्ट कर दिया कि वे कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक जो पारी है वो नहीं चला सकते ज्यादा लंबी, और उसी के साथ कब से वे अलग चल रहे थे। पहले उनके ट्विटर पर हालांकि फोटो दोनों अपने जो पार्टी के नेतृत्व की बनी रही उनको हटा दी गई, और अब मुलाकात के बाद इस बात की जो बिल्कुल प्रबल संभावना है कि आगे की जो अपनी राजनीतिक भविष्य है वो कुलदीप अपना भाजपा के साथ जोड़कर चलना चाहते हैं। कुछ उनकी बातें लगातार सामने आ रही थी कि कुछ शर्तें थी उनकी, लेकिन भाजपा एक बड़ा संगठन है, बड़ी पार्टी है, और उसमें शर्तों के साथ जो है वो कुलदीप बिश्नोई एंटर करेंगे ऐसी बात नहीं लगी रही थी। उनकी एंट्री शर्तों के साथ नहीं होगी। खुद कुलदीप अगर आना चाहेंगे तो आएंगे। इस तरह की बातें जो भाजपा सूत्रों ने कही थी, अब आज भाजपा जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, तो ऐसे में इस बात की जो प्रबल संभावना है कि आने वाले दिनों में कुलदीप जो है भाजपा में अपनी विधिवत अपने आप को शामिल कर लेंगे और नए सिरे से जो है एक भाजपा के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक पारी को शुरू करेंगे। जी अमित, जिन शर्तों की आप बात कर रहे हैं वो शर्तें क्या थी? जी लगातार सूत्रों, राजनीतिक गलियारों में जो सूत्र हैं उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई हिसार से जो लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और साथ साथ वे अपने बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से चुनाव लड़वाना चाहते हैं विधानसभा का। तो ऐसे में ऐसी बातचीत चल रही थी लगातार कि कुलदीप बिश्नोई शर्तों के साथ आएंगे और वो चाहते हैं कि वे लोकसभा में चले जाएं और बेटा उनका जो भव्य बिश्नोई है वो आदमपुर से चुनाव लड़े। लेकिन ऐसी जो पार्टी परिवारवाद के खिलाफ जो है एक अभियान चलाया रखा है पूरे देश में भाजपा ने, तो ऐसी शर्तों के साथ वो नहीं देना चाहते थे। अब देखने वाली बात होगी किन किन बातों पर उनकी सहमति बनी है और क्या किस प्रकार से आगे की राजनीति रहने वाली है। जी कुलदीप बिश्नोई को बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अमित, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
जी बिल्कुल नुपुर। हाँ अमित, मेरा सवाल ये है, तो क्या कांग्रेस आलाकमान किसी भी तरह से कुलदीप बिश्नोई से बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहा है? जी नुपुर, अगर बात करें तो लगातार ही पहले से ही मुलाकात करने की कोशिश राहुल गांधी से भी कुलदीप बिश्नोई ने की थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और राज्यसभा चुनाव में उन्होंने विरोध किया। और अब जो है संभावनाएं बिल्कुल उस बात की क्षीण है, क्योंकि भाजपा का नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व नहीं चाहता कि कुलदीप बिश्नोई से किसी प्रकार की बातचीत की जाए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से उन्होंने जो भूमिका निभाई उससे बिल्कुल जो खिलाफ पूरा जो कांग्रेस का नेतृत्व है और जो दूसरे तमाम पदाधिकारी है वे उनके खिलाफ हैं। तो ऐसे में बातचीत का सवाल ही नहीं है। अब कुलदीप बिश्नोई भी लगातार इन बातों को कहते थे कि उनका जो है कांग्रेस के साथ भविष्य नहीं होगा। उन्होंने अपने ट्वीटरों के माध्यम ट्वीट किए, उन्होंने काफी और शेर व शायरी के माध्यम से तंज कसा था। तो ऐसे में अब संभावनाएं उस बात की बिल्कुल क्षीण हो चुकी है और एक नई राजनीति ये अपनी भाजपा के साथ शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रकार की संभावनाएं प्रबल हैं। जी अमित, ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुलदीप बिश्नोई ने अपनी सीट से इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया और विधायक बने रहे तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के पास अयोग्यता याचिका दायर की जा सकती है। जी नुपुर, इसमें जो अगर पुरानी जो उठाई जाए, इतिहास की बात की जाए, तो अगर पार्टी किसी को निष्कासित कर देती है तो ऐसे में उसकी सदस्यता उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती। यानी कि जो राज्यसभा चुनाव है उसमें व्हीप का उल्लंघन नहीं माना जाता। ऐसे में अगर भाजपा में कुलदीप बिश्नोई शामिल नहीं भी होते तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, उनके लिए असंबद्ध विधायक का एक दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि पहले की बात करें तो 1996 में चौधरी बंसीलाल जब मुख्यमंत्री थे तब चरणदास शोरेवाला और विनोद मडिया के साथ इसी प्रकार से हुआ था। इनेलो ने उन्हें निकाल दिया था पार्टी से और वे असंबद्ध विधायक के रूप में जुड़े रहे थे और बाद में उन्हें चौधरी बंसीलाल ने अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया था। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के मामले में भी इस प्रकार की स्थिति है। उन्हें उनकी सदस्यता जो है विधानसभा से वो निरस्त नहीं होगी। वे राष्ट्रपति चुनाव में भी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बातचीत नहीं कि उन्हें अगर कांग्रेस अगर उनके बारे में लिख के भी दे देगी तो उनकी सदस्यता निष्कासित नहीं होगी। जी नुपुर, सूत्र ये भी कह रहे हैं अमित कि कुलदीप बिश्नोई अपनी बेटे भव्या के राजनीतिक करियर को भी लॉन्च करने की तैयारी में, और भव्या ने 2019 का लोकसभा चुनाव हिसार से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था लेकिन वे असफल रहे थे। जी बिल्कुल, उनकी जो भाजपा से लगातार बातचीत चल रही थी वो इसी प्रकार की थी। उसमें भव्या बिश्नोई की भी शर्त थी कि उन्हें आदमपुर से चुनाव लड़वाया जाए, वे आगे आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें अभी कई तरह के पेच हैं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के पुत्र जो ब्रजेंद्र सिंह है सांसद, वे पहले से ही लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो देखना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी जुड़ चुके हैं। विदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। विदु जी, अब तो कुलदीप बिश्नोई ने गृह मंत्री से भी मुलाकात की है, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है, क्या ये माना जाए कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हर श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतिम गंतव्य जो है भारतीय जनता पार्टी ही है, जो योग्यता का, ईमानदारी का, स्वच्छता का और भारत को आगे लेके जाने के दर्शन का स्वागत करता है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी पहले मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, वो अपने क्षेत्र की बातों को लेकर मिले हैं। मेरे पास जो जानकारी ऐसी कोई नहीं है कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता लेने के लिए मिले हैं, ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। यद्यपि ये जरूर कहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के अंदर मिसफिट हैं। मिसफिट इसलिए हैं कि कांग्रेस की जो राजनीतिक शैली रही है और जो उनके क्रियाकलाप रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, वो कुलदीप बिश्नोई की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से मैच नहीं करते हैं। किस प्रकार से हरियाणा को सबलेट ही कर दिया कांग्रेस ने हुड्डा परिवार के पास, और किस प्रकार से एक के बाद एक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बड़े शर्मनाक बयान आते रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, चाहे देश के अंदर जिस प्रकार की अशांति फैलाने का वो प्रयास कर रहे हैं निरंतर, किस प्रकार से फर्जी आंदोलन खड़े करके देश की बहुत सारी जो है जन विकास की योजनाओं को वो बाधित कर रहे हैं, किसान कल्याण की योजनाओं को बाधित कर रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर ये कुलदीप बिश्नोई जी की राजनीति से मिसफिट होता है। हाँ, विदु रावल जी, लेकिन कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में जाने का इशारा किया था
और राज्यसभा चुनाव के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ये भी कहा था कि मैं अपने अगले कदम के बारे में अपने समर्थकों से परामर्श कर रहा हूं। तो क्या उनका अगला कदम यही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी भारत के प्रदेश हरियाणा के माननीय विधायक हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी खुद की पार्टी के लोग उन्हें अच्छा बताते रहे हैं। जब कुलदीप बिश्नोई जी को अध्यक्ष पद नहीं मिला था, उसमें उसके बाद एक आकर रणदीप सुरजेवाला जी ने या कुमारी शैलजा जी ने, सभी लोगों ने उनकी तारीफ की थी और कहा था कि वो अधिक योग्य हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर योग्य व्यक्ति का अंतिम गंतव्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये गांधी की पार्टी तो नहीं है ना, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पार्टी तो नहीं है ना, ये तो भारत की जनता की पार्टी है। तो जो भारत की चिंता करने वाला हर व्यक्ति, भारत को आगे लेकर जाने वाली सोच रखने वाला हर व्यक्ति जो है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है एक श्रेष्ठ स्थान है। और ऐसे अगर कुलदीप बिश्नोई जी मन बनाते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। तो विदु रावल जी, इसे कहीं ना कहीं हम कांग्रेस की एक कमी भी मान सकते हैं कि जब कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से मुलाकात करने का समय पहले ही मांग चुके हैं, कई बार बातचीत करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी कांग्रेस आलाकमान ने उनसे किसी भी तरह की बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। देखिए, इसको अहंकार कहा जा सकता है, एक ऐसे परिवार का, एक ऐसे खानदान का जो अपनी पार्टी के खात्मे को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, उनका अहंकार कहा जा सकता है। या उनकी इस प्रकार की एक शैली रही है कि हर विकट परिस्थिति में वो कभी भी अवेलेबल नहीं होते। जब उन्हें ईडी के दफ्तर में उनके भ्रष्टाचार की पूछताछ होती है, तब तो उन्हें देश भर के सभी कार्यकर्ता जो हैं सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर 45 डिग्री में नागिन डांस करते हुए चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके नेतृत्व की से मिलने की आवश्यकता होती है तो वो महीनों का इंतजार करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी समय नहीं देते। हमने देखा कि गुजरात में पिछले दिनों जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं हार्दिक पटेल जी, जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने एक रहस्योद्घाटन किया था कि महीनों बाद जब राहुल गांधी जी से मिलने का समय मिला, एक प्रदेश अध्यक्ष को महीनों बाद मिला, उसने तो उस समय देखा कि राहुल गांधी जी सारा समय जो है मोबाइल के अंदर व्यस्त रहे। असम के जो वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी, वो भी बता चुके हैं कि जब वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री हुआ करते थे तो असम की समस्याओं को लेकर वो महीनों तक समय लेते रहे राहुल गांधी जी का, लेकिन राहुल गांधी जी ने समय नहीं दिया। और जब महीनों बाद जब समय मिला तो देखते रहे कि वो किस प्रकार से अपनी जब गंभीर बातें कर रहे थे, तो उस समय राहुल गांधी जी अपने पालतू जो कुत्ता है जिनको पीडी नाम है, उसको, उसके बालों को सहलाने में सारा समय निकाल दिया। और फिर हद तो तब हो गई जब उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि कैबिनेट के मंत्री थे उस समय, उनको वो बिस्कुट ऑफर किए खाने के लिए जिन बिस्कुटों को वो अपने कुत्ते को खिला रहे थे। तो इस प्रकार का जब ये दुराचार करते हैं, इस प्रकार की अपमानित और तिरस्कृत करते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कांग्रेस में रहना चाहेगा। विदु रावल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित तिवारी, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।